चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना का आज लास्ट वर्किंग डे है। आज उनकी बेंच कई महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई करेगी, जिसमें बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई की याचिका भी शामिल है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग कानून में ईडी को दी गई शक्तियों का परीक्षण भी आज चीफ जस्टिस की बेंच करेगी। पेगासस जासूसी केस की भी सुनवाई होगी। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रुकने वाले कांड पर भी चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। तीस्ता सीतल वार्ड की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले की तारीख में कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब तलब किया था। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को गिरफ्तार किया है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ बेगुनाहों को फंसाने का आरोप है। आज जिस जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, उसमें फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। पटना के बेली रोड में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। तलाशी के विरोध में उनके समर्थक पोस्टर बैनर लेकर खड़े हो गए। बीच बीच में जब भी सीबीआई की टीम सुनील सिंह के घर से निकलती थी, तो आरजेडी कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते और नारेबाजी करने लगते। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई टीम ने सुनील सिंह के घर के कोने कोने की तलाशी ली। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। सीबीआई ने सुनील सिंह के बिस्कोमान स्थित दफ्तर पर भी छापा मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 27 सितंबर को टोक्यो के किटानो-मारू नेशनल गार्डन में आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले ही आबे की गोली मारकर हत्या हुई थी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अब 12 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई के दौरान औरंगजेब की भी एंट्री हो गई। वादिनी महिलाओं का कहना है कि ज्ञानव्यापी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहना एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अगर औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद की संपत्ति दान की थी, तो वो डीड कोर्ट में पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरओ में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई हुई, तो हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। कोर्ट ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया है और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि इस मामले में 2 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करें। अब 30 अगस्त को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरए में विकास कार्य रोकने के आदेश से इनकार कर दिया है। जम्मू के खान क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के हैं और भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। एक तीसरा आतंकी भी है जो मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे जिंदा पकड़ा गया। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। वीवीएस लक्ष्मण को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का अंतरिम कोच बनाया गया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ इस समय कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। वो जब तक नेगेटिव नहीं हो जाते, तब तक लक्ष्मण जिम्मेदारी संभालेंगे। एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। बिहार में विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट मिले हैं और विपक्ष में 0 वोट मिले। इस दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर खूब हमला किया। बिहार विधानसभा से नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में सब एकजुट होकर लड़ेंगे, तो बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। सीबीआई और ईडी ने कल देश में 42 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने सिर्फ बिहार में ही आरजेडी के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और आरजेडी के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल है। टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मॉल तेजस्वी यादव का है। इसे दोजाना की कंपनी बना रही है। हालांकि इस छापेमारी पर जबरदस्त सियासत जारी है। विरोधी सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है।
जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। झारखंड के खनन घोटाले को लेकर 16 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची ठिकानों पर छापा मारा गया। प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई। 60 कारतूस भी मिले हैं। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये गन सुरक्षा कर्मियों की है, जिसकी जाँच हो रही है। आज दिल्ली के सीएम ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी और इसमें आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने की प्रयास पर चर्चा होगी। पार्टी विधायकों की ये बैठक सीएम आवास पर होगी। इससे पहले कल दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई।